हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं भी आपको सिनोनिम सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। जिन बच्चों को वोकैब नहीं आती है और जिन बच्चों को वोकैब आती है उनके लिए मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊंगा, और जिनको नहीं आती उनके लिए तो हेल्प करूंगा ही मैं। और जैसे कि मैं मेरे मतलब कुछ रूल्स हैं इसको सॉल्व करने से पहले। जो पहला रूल है वो ये है कि आप जो वोकैब है ना, जो नेगेटिव नेगेटिव साउंड करे या नेगेटिव वर्ड हो, उसको आप एक तरफ रखिएगा। मतलब उनका एक अलग ग्रुप बनाइएगा। जैसे 4 आपके पास वो होंगे ऑप्शंस, उनमें से आप 2 या 3 को एक ग्रुप में डालिएगा जो नेगेटिव साउंड करे, और एक को आप अलग ग्रुप में डालिएगा जो पॉजिटिव साउंड करे। पॉजिटिव 2 भागों में विभाजित कर दीजिएगा। और मेरा दूसरा रूल ये है कि आप पहले रूल को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि पहला रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। इससे आपके 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर 3 आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो बचा एक ही जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम जैसे अभी पहले सिनोनिम से शुरू करते हैं। आप ये मेरे रूल्स को भूलिएगा मत, ये बहुत ही काम आते हैं आगे क्वेश्चन करने में। जैसे कि हम पहले उससे शुरू करते हैं, हमारा जो नियरेस्ट मीनिंग फाइंड करना है हमें। और पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफ़र अ लॉट। मतलब इंडिजेंट पीपल हैव टू सफ़र अ लॉट, मतलब पेंडिक में बहुत से लोगों को सफ़र करना पड़ा। इंडिजेंट कौन है अभी हमें पता नहीं है कि ये इंसान जो है ये पुअर है या रिच है, मतलब किस टाइप का इंसान है करके। तो कॉमन सेंस जो रहेगा, रिच या पुअर में से एक होगा। तो हम पहला वर्ड देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, वो है वेरी पुअर। वेरी पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। और ओपिनियन का मतलब कुछ को पता नहीं होगा, तो इसे छोड़ देते हैं। और थर्ड जो हमारा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? घुलना। तो ये तो ऑप्शन में ये तो होगा नहीं, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। और डी हमारा जो होगा प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है सक्सेसफुल इंसान। अभी जैसे हमने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इन 3 में से एक ऑप्शन होगा अभी हमारा, जो हमें हमें फाइंड आउट करना है अभी। तो पहला जो ऑप्शन, और जो पहला दूसरा और चौथा बचा है। चौथा अब हम सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अभी भैया आप तुक्का लगाते हो तो आपके 1/3 चांसेस हैं जीतने के। ठीक है। तो ऑपोनेंट मतलब जो होता है इसका मतलब भी रिच होता है। अब कुछ तो पता ही होनी चाहिए मीनिंग, वो कैब सॉल्व करने के लिए। एकदम नल पता होगा तो नहीं हो पाएंगे सॉल्व। कुछ पता होंगे तो आप सारे ऑप्शन सही कर जाएंगे, सारे क्वेश्चंस। तो ऑपोनेंट का मतलब होता है रिच। ठीक है। और वेरी पुअर का मतलब पुअर हो गया। ठीक है। प्रॉस्पेर का मतलब होता है सक्सेसफुल इंसान। सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल इंसान कभी मतलब पेंडिक में सफ़र करेगा, कर सकता है, ज़्यादातर केस में नहीं करेगा सक्सेसफुल इंसान। और रिच इंसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या रहा हमारा? वेरी पुअर। और जिन बच्चों को इंडिजन का मतलब डायरेक्ट पता होगा वो वेरी पुअर में टिक के आ जाएंगे। और जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने एक ऑप्शन लिमिट कर दिया पहले से ही। ऐसे ही आप एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया प्रॉस्पेरस का, मतलब आप दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन। तो ये नेगेटिव साउंड लग रहा था एकदम, एकदम अलग ही। तो इसको मैंने पहले ही हटा दिया। अब ऐसे ही हम 12th वाला करते हैं। सी हैड नो आइडिया वट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो एक मिनट में उसको एंग्री हो गई, और फिर दूसरे उसमें ही वो जोवियल। जोवियल का नाम भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा अभी यहाँ पे को। तो जोवियल का मतलब जैसे, ये तो बेसिक है, पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं 4 के 4, क्योंकि ये 4 के 4 एक ऐसे ऑप्शंस हैं जिसका मतलब पता ही होना चाहिए। तो अगर जिनको पता है उन, तो फिर ठीक है, वो तो हैप्पी होगा तो होता है इसका मतलब ऐसे। हैप्पी हो गया या फ्रेंडली हो गया, जोवियल। तो इसका डायरेक्ट लगा के देंगे मृतफुल। मृतफुल हैप्पी होता है। मृत मतलब होता है हैप्पी। और डोलफुल का मतलब होता है सैड। ठीक है। और मेलकोनिक का मतलब होता है सैड। और इसका मतलब होता है अनहैप्पी। ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। और अब जैसे, इट इज़ शीर lunacy टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर।
लुनेसी। लुनेसी मतलब क्या होगा, ये कुछ लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को जिनको पता होगा इंग्लिश, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा उनको क्या करना है बता देता हूँ मैं पहले। इट इज़ sheer lunacy टू ड्राइव अ कार इन द फ्रॉस्टी वेदर। मतलब इट इज़ sheer मतलब आपको लग रहा है कि मतलब अजीब अजीब हरकतें करी जा रही है। इट इज़ sheer lunacy टू ड्राइव अ कार इन अ फ्रॉस्टी वेदर, मतलब धुंधला हो रखा है, कोहरा लग रखा है, उस वेदर में गाड़ी चलाना एक अजीब अजीब हरकतें हैं। तो अजीब हरकतें क्या हो सकती हैं, नॉर्मल तो नहीं हो सकता वो इंसान, तो नॉर्मल कट हो जाएगा। इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब क्या होता है, पागलपन हो सकता है, ठीक है, हाँ, पागलपन। और सैनिटी, इंसैनिटी का उल्टा हो जाएगा, जो पागलपन नहीं है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो होगा नहीं। नॉर्मल होता तो फ्रॉस्टी वेदर में क्यों चलाता गाड़ी। अब प्रूडेंस और इंसैनिटी में बच गया। अब 50-50 केस आ चुके हैं उन बच्चों के लिए जिनको 50-50 भी कहाँ है, इसमें हम 80-80 कह सकते हैं, 80-20। अब प्रूडेंस भी हो सकता है कहेंगे कुछ बच्चे, हमें पता होना था। मगर हम यहाँ पे को ज़्यादातर चांसेस ये हमारे विनिंग चांसेस ये इंसैनिटी लगा के, पागलपन, और यहाँ पे भी पागलपन ही लग रहा है, तो हम ऑप्शन सी में ठीक लगा देंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको लुनेसी या किसी का मतलब भी नहीं पता था, और जिन बच्चों को पता है एक दो के, तो प्रूडेंस का मतलब पता है, तो इसका मतलब होता है एक्टिवनेस, ये कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रहा है। तो जिनको प्रूडेंस का मतलब पता होगा, जिन बच्चों जिन स्टूडेंट्स को, तो डायरेक्ट प्रूडेंस को कट कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन से। और इंसैनिटी में टिक लगा कर देंगे। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, और इसका मतलब होता है पागलपन, पागलपन पागलपन, मेंटल या मैडनेस टाइप के कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन 4, क्वेश्चन 14, ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड with cancer needs meticulous planning and teamwork. Operating on a child with cancer needs meticulous planning. Meticulous मतलब क्या हो सकता है, सोचो कि प्लेफुल, मेटिकुलस प्लानिंग, प्लेफुल बिल्कुल नहीं होगा। और लॉन्ग प्लानिंग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग भी चलो मान लेते हैं हो सकता है, और सरप्लस भी हो सकता है, स्करप्लस। तो यहाँ पे जैसे अभी यह मेटल्स का हम अब हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तो बाकी बच्चे कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि स्ट्रॉन्ग प्लानिंग तो होता नहीं है, वैसे स्ट्रॉन्ग प्लानिंग क्या चाहिए होगी इसमें, और लॉन्ग प्लानिंग भी चाहिए, क्या चाहिए होगी। तो हम इसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग को हटा के स्क्रब प्लस भी लगा सकते हैं ऑप्शन, जिनको मीनिंग नहीं पता थी। अब जिनको मेटल्स का मीनिंग पता है, मेटल्स का होता है केयरफुल, ठीक है, केयरफुल होता है मेटल्स का मतलब। और तो स्क्रब प्लस का लगा के आ जाएंगे, क्योंकि केयरफुल इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये तीनों कट हो जाएंगे, तो स्क्रब प्लस का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 15, क्वेश्चन 15, सॉरी, द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सलरेटिंग बट इट इज़ important not to take the consequences lightly. द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल मतलब जो अंदर से जिज्ञासा है, भावना है ओवर स्पीडिंग करने की व्हीकल को, कैन बी एक्सलेटिंग मतलब हानिकारक हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम, हानिकारक, या द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सलेटिंग मतलब एक्साइटिंग, एक्साइटिंग हो सकता है, कैन बी एक्साइटिंग। या अब जिनको मीनिंग ना पता है पहले उनके लिए बताऊंगा मैं, वो तो ये सोच सकते हैं कि एक्सिलरेटिंग मतलब भी हो सकता है कि हानिकारक भी हो सकता है। तो अब कुछ कुछ नहीं पता होगा, तो कुछ कुछ पता ही होना चाहिए, बिना नल के तो नहीं हो पाएगा। अगर कुछ पता है कुछ नहीं पता है, उनके लिए मैं हेल्प जरूर कर सकता हूँ, नल तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा वैसे, मुश्किल है, कुछ 3-4 ही सही हो पाएंगे उनके, जिनको नल आता है उनके मुश्किल से, जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके 8 ऑप्शन सही हो सकते हैं, और जिनको आता है उनके 10 में 10। तो अभी जैसे एक्सलरेटिंग हो गया यहाँ पे को, एक्सलरेटिंग बट इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज लाइटली, ठीक हो गया, ये तो आ गया, फलाना हो गया। अब यहाँ आपको हम ड्रम, ये तो कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रहा है, एकदम नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव, तो इसको हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन में ऐसे एलिमिनेट हो गया। और ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है, अब कुछ को पता नहीं होगा, ड्रेरी का मतलब बता दूँ मैं, सैड होता है, सैड या ग्लूमी, ठीक है, सैड ग्लूमी हो गया। और एक्साइटिंग तो पता, नॉर्मली एक्साइटिंग। और एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का मतलब होता है अपसेट, अपसेट तो बंदा होगा नहीं, ठीक है, तो हम क्या ऑप्शन लगा सकते हैं, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग थे वो। डेरी मतलब सैड ग्लूमी हो गया, सैड ग्लूमी तो होंगे नहीं, और अपसेट भी होंगे नहीं,
तो एक्साइटिंग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे 16 वाला हो गया, द रिडेम्पशन will now depend on his new strategy of inclusiveness inclusiveness inclusiveness. The redemption will now depend on his new strategy of inclusiveness. तो रिडेम्पशन मतलब क्या हो रहा है? रिडीम होना, कम होना। ठीक है, रिडेम्पशन मतलब क्या होगा? कम होना। ऐसी कुछ रिडीम करना, विड्रॉ करना, हम इसको ये मीनिंग दे सकते हैं, या रेस्क्यू करना, ये हो सकता है इसका मीनिंग। अभी जैसे अब कुछ को पता नहीं होगा रिडेम्पशन का मतलब, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको तो एक का मीनिंग नहीं पता होगा फिर इसमें से, तो ये इनको ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। उनके लिए बस, जिनको एक भी मीनिंग नहीं पता है, उनको बस 3 या 4 ही सही हो पाएंगे उनकी मुश्किल से। तो अभी यहाँ पे को जिनको कुछ का पता है, जैसे रिडेम्पशन मतलब तो रिडीम या रेस्क्यू करना हो गया, ऐसे समझ लेते हैं हम, जिनको मतलब कुछ पता है। और रिट्रीवल हो सकता है, रिट्रीवल मतलब भी सिमिलर साउंड कर रहा है। और फॉर फीचर ये एकदम अलग है, इसका नाम मैं बता दूँ, लॉस होता है, लॉस। ठीक है। और कॉरपोरेशन मतलब, कॉरपोरेशन तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा, इसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। और डिजर्टेशन, डिस डिस्क्रेशन 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 का मतलब हो गया वॉयलेशन, वॉयलेशन ये भी बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है। तो लॉस या रिट्रीवल, लॉस हो सकता है, रिट्रीवल हो सकता है, हम रिट्रीवल लगा देंगे ऑप्शन में। रिट्रीवल मतलब भी रेस्क्यू करना होता है, क्योंकि ऑप्शन 7, क्वेश्चन 17, only 3 candidates are now in contention for the title. कंटेंटेशन, कंटेंटेशन वाला अब कुछ को पता नहीं होगा, तो उनके लिए पहले उनके पहले देख लेते हैं कि जिनको आधा आता है, आधा नहीं आता है, कम आता है। तो द ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंटेशन फॉर द टाइटल, मतलब बच गए हैं, या ऐसी कुछ मान लेते हैं, चलो इसका मतलब इसको छोड़ो। इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट हो सकता है, इन एग्रीमेंट विद हो सकता है, चांसेस ऑफ विनिंग द 3। इसमें हमें पता ही होना चाहिए पहले तो, मुश्किल है जिनको नहीं आता है, नॉलेज जिनका, उनको तो मुश्किल है सॉल्व करना है। कंटेंटेशन मतलब होता है, ये इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन से ऐसे ही होते हैं जिसमें हमें जो सुनन दिया गया है उसका मीनिंग पता होगा, तो हम ऑप्शन ज़्यादातर एलिमिनेट कर सकते हैं फिर, ज़्यादातर ऑप्शन। अब जैसे यहाँ आपको कंटेंटेशन में होता है आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट होता है, इसका मतलब किसी बात में बहस होना, उसे कहते हैं। ओनली 3 कैंडिडेट्स आर इन नाउ कंटेंटेशन फॉर द टाइटल, मतलब डिबेट के लिए कुछ अब 3 ही बच्चे बचे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, डायरेक्ट हम ऑप्शन लगा देंगे टिक। इन एग्रीमेंट विच इच अदर, एग्रीमेंट होगा नहीं क्योंकि डिसएग्रीमेंट, बहसबाजी चल है। कंटेंटेशन मतलब डिस्प्यूट होना, या वो है डिसएग्रीमेंट है, या आर्ग्यूमेंट है, बहसबाजी चल रही है। चांसेस ऑफ विनिंग होगा नहीं, इन एग्रीमेंट विद ईच अदर होगा नहीं, एग्रीमेंट कर ही नहीं रहे हैं। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली विद ईच अदर होगा नहीं, तो ये सबके सब ऑप्शन कट हो जाएंगे, सॉरी, ये सबके सब ऑप्शन कट हो जाएंगे, ये सबके सब ऑप्शन कट हो जाएंगे, सिर्फ अब एक ही बचेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ सॉल्व करने के लिए भी ना, इसमें क्या कहते हैं, पहले से हमें इसकी मीनिंग तो खासकर पता होनी चाहिए, जो गिवन मीनिंग है। अगर ये पता है तब तो बहुत अच्छा हो जाता है। अभी कंटेंटेशन मतलब पता था हमें, डिसएग्रीमेंट है तो डायरेक्ट डिस्प्यूट से रिलेट कर रहा है, टिक लगा दिया, इन्वॉल्वड इन डिस्प्यूट, बहसबाजी, बस। एक का भी पता होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं मीनिंग के हमारे कि हमारा ऑप्शन सही चल जाए। ऑल माई फिशिंग पैरा, ऑल माई फिशिंग पैराफिनिया इन द इज इन द कार। पैराफिनिया मतलब हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कुछ बच्चों के लिए कुछ ऑल माई फिशिंग मतलब हम ये बात अंदाजा आ सकते हैं कि क्या उसका कार में रह चुका होगा, फिशिंग करने जा रहा है, फिशिंग के क्या रह चुके होंगे इसका, फूड, फिशिंग के लिए फूड चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है, तो कट हो जाएगा। फ्यूल, फिशिंग के लिए फ्यूल चाहिए होगा, फ्यूल तो कार लाने के लिए चाहिए। बॉक्सेस और एक्सेसरीज, अब बताओ बॉक्सेस तो उसको क्यों चाहिए होगा, बॉक्सेस ऐसे ही कट हो जाएगा। एक्सेसरीज चाहिए होंगे इसे, एसेसरीज, एसेसरीज मतलब उसकी कुछ सामान, किट या इक्विपमेंट, वो चाहिए होगा उसे, तो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। हम ऐसे मतलब लॉजिकल, हमें अगर मान लो कि मीनिंग नहीं भी पता है, तो हम जो गिवन सेंटेंस है उसकी हेल्प से भी हमने आपको भी आधा ऑप्शन कर दिया। ठीक है, कि आधा ऑप्शन है हमारा एक्सेसरीज।
हमें गिवन सेंटेंस की मीनिंग समझ के भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें वर्ड की मीनिंग आती हो। 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास ना, 2 से हम रिलेट करके कर सकते हैं। अभी 19 वाला हो गया अभी हमारा। द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट। अब क्या हो सकती है एस्टोनिशमेंट, क्या हो सकता है सोचो। एज ही टुक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। एस्टोनिशमेंट क्या हो सकता है? अचानक से, अचानक से कह सकते हैं हम, ठीक है। और जैसे अब पहला वर्ड है एंटिसिपेशन, हरिडली हो सकता है, हरिडली भी हो सकता है, ठीक है, जल्दबाजी में देखा। वंडरमेंट हो सकता है। कामनेस तो नहीं होगा, कामनेस से तो देखेंगे नहीं वो किसने जंप करा तो। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब होता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से देखेंगे वो कि कोई किसने कूद मार दी, वो एक्साइटमेंट से देखेंगे कि क्या हुआ, मतलब एक्साइटेड होकर देखेंगे, एक्साइट तो नहीं होंगे बिल्कुल भी वो, मज़ा तुमको बिल्कुल नहीं आएगा। तो हरिडली और वंडरमेंट हो सकता है। तो अब यहाँ हमको 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 ऑप्शन लिमिट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, बिना इसके तो नहीं हो पाएगा। तो एस्टोनिश मतलब होता है कि मतलब सरप्राइज, सरप्राइजली उन्हें देखा, अचानक से देखा। अब सरप्राइजली, एस्टोनिश मतलब होगा सरप्राइजली, और वंडरमेंट होता है सरप्राइज। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपके सिर्फ 2 में हेल्प कर सकता कि 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएंगे, बाकी 2 में आपको फिर भी 50-50 चांस हो जाएगा। जिनको एस्टोनिशमेंट नहीं पता है, अगर एस्टोनिशमेंट जिनको पता होता है सरप्राइज, तो फिर वो डायरेक्ट वंडरमेंट में टिक लगा के आ जाते हैं। वंडरमेंट, ठीक है, वंडरमेंट में टिक लगा के आ जाते हो। अब ऑप्शन हमारा 20 मतलब क्वेश्चन 20, ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिक्वर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब जैसे हमें यहाँ पे को पता है इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का क्या हो सकता है कि कोई एक ऑर्डिनेशन में ना होना, कोई एक कोऑर्डिनेशन में ना होना, कोई एक सीक्वेंस में ना होना, उसको हम इनऑर्डिनेट कहते हैं। तो इनऑर्डिनेट क्या हो सकता है यहाँ पे को, कोई सीक्वेंस में ना होना, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं डायरेक्ट। रेगुलर, नहीं, इनऑर्डिनेट मतलब तो रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा इनऑर्डिनेट मतलब। मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं होगा, मॉडरेट भी क्यों होगा, मॉडरेट इनऑर्डिनेट में क्या है, इरेगुलर, तो मॉडरेट तो होगा नहीं। एक्सॉर्बिएंट, क्या पता हो सकता है, जिनको पता नहीं इनकी मीनिंग, चलो मान लेते हैं हमें इसकी मीनिंग नहीं पता है। टेम्परेट मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी भी नहीं होगा। टेम्परेरी मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लिक्वर इज नॉट गुड फॉर, टेम्परेरी क्यों होगा, टेम्परेरी अमाउंट ऑफ, ये तो इनऑर्डिनेट हो गया, लगातार या कुछ ऐसा शब्द रिलेट करे। तो ऑप्शन ये हो गया हमारा। ये वो बच्चे कर सकते थे यादव यादव क्वेश्चन, जिनको कुछ भी नहीं आता है वोकैब में, वो बच्चे भी यादव ऑप्शन कर लेते। अब जैसे इसमें इसमें से बताऊंगा मैं, जैसे कौन 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 से क्वेश्चन ऐसे थे जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने ग्रुप बना दिया, जैसे मॉडरेट, रेगुलर, ये सब एक ही से ऐसा साउंड कर रहे हैं, ये इनका हमने एक ग्रुप बना दिया, पहले से एलिमिनेट हो गए। हम बिना इसको भी देखे भी कर सकते हैं, बिना सेंटेंस पढ़े भी डायरेक्ट। जैसे मॉडरेट, रेगुलर सब सेम साउंड कर रहा है, टेम्परेट तीनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन वो बच्चे कर सकते थे, मैं टिक लगाता हूँ उसमें, चलो टिक लगाता हूँ। जो बच्चे कर सकते थे, जिनको कुछ नहीं आता है, वो भी कर सकते हैं। एस्टोनिशमेंट बिल्कुल नहीं, ये 50-50 था इसमें गेम। अगर जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है 50-50 केस रहता। और यादा कर सकते हैं बच्चे, जिनको कुछ नहीं आता है वो यादा क्वेश्चन कर सकते थे। और ये भी नहीं कर सकते हैं जिनको कुछ नहीं आता। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब इसमें भी उनका 50-50 केस रहता। देखिए इसमें 50-50 में 5 कर दे रहा हूँ, 5, और इसमें भी उनका 50-50 रहता 5। और यहाँ तो नहीं कर पाते हो कंटेंटेशन का पता ही नहीं है तो। और एक्सलरेटिंग, एक्सलरेटिंग ड्रेयरी, इसमें ड्रेयरी का मतलब बताऊँ चाहिए, हमड्रम, ये डायरेक्ट हर कोई काट सकता है जिसको नहीं भी आता है कुछ। एजिटेटिंग, ये भी नहीं कर सकते बच्चे हो, 2 ही कर सकते हैं अभी तक तो। और ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड कैंसर नीड्स अ मेटिकुलस, ये कर सकते हैं बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है। और इट इज़ शेयर लोनेसी, लोनेसी ज़्यादा कर सकते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो ज़्यादा भी कर सकते थे अगर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो। नॉर्मलेंसी, सैनिटी, ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। ये नॉर्मल 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 मीनिंग है, नॉर्मल मीनिंग, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है। इंसैनिटी, लुनेसी साफ साफ साउंड कर रहा है।
ये जिनको कुछ नहीं आता वो भी कर सकते हैं। बस ये है कि आप एक बार ना 4 में से कैसे भी करके आप 2-3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने की सोच लीजिएगा। एक तो हर कोई कर सकता है, गधा भी कर सकता है एक एलिमिनेट। शी हैड नो आइडिया, ये जो वही इसका जोवियल मतलब पता होना चाहिए था। अब जिन ये तो वैसे कॉमन है, जोवियल मतलब चेयरफुल हैप्पी होता है। और बस अब कितने कर सकते हैं बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ वो 1 2 3 4, 4 ही कर सकते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन वो बच्चे कर सकते थे जिनको कुछ नहीं आता है, बस ऑप्शन एलिमिनेट करके 4 क्वेश्चन। मैं सच से बताऊंगा, मैं ये तो नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि हाँ 10 में से 10 कर देंगे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ मीनिंग तो पता नहीं। अब उन बच्चों की बात करते हैं, 4 तो बच्चे कर ही सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत मीनिंग आती है 50-50। अब वो 50-50 केस में इसके साथ जा सकते हैं, 50-50 केस में इसके साथ जा सकते हैं, 50-50 केस में, और 50-50 केस में इसके साथ जा सकते हैं वो बच्चे। और वो तो है ही, ये तो कर ही सकते हैं वो जिनको 50-50 आता है, कुछ मीनिंग आती है कुछ मीनिंग नहीं आती है। ये तो कर ही सकते हैं। एक्सलरेटिंग ये भी कर सकते हैं, 50-50 केस रह जाता है इसमें भी। और ये इसमें तो एस्टोनिशमेंट का मतलब पता होगा, डायरेक्ट वंडरमेंट लगा देगा बंदा, 50-50 केस ज़्यादा भी बनता है। और देखो सब कर सकते हैं बस 50-50 में। एक याला जो था, नहीं याला नहीं, एक था जिसमें सब एंटिसिपेशन, नहीं, सारे ही ऐसे हैं जो 50-50 वाले बंदे कर सकते हैं। 10 में से 9 तो बंदा कर ही सकता है जिनको 50-50 मीनिंग भी पता है। तो अगर 8 to 9 कर सकता है वो बंदा, 8 to 9, 8 to 9 कर सकता है 10 में से। सही सही। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ 10 में से 10 भी कर सकता है बंदा जिसको अगर दो दो मीनिंग अभी पता है ना, दो मीनिंग इसमें से पता लगी इसमें से पता लगी तो करेक्ट हो ही जाएगा। अगर मान लो कि इसकी मीनिंग नहीं बताया तो फिर गेम चेंज हो जाता थोड़ा। तो 8 to 9 तो कर ही सकता है हर कोई बंदा इसमें से, अगर इसको 50-50 भी आती है। जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, इंडिजन का नाम पता नहीं है मान लेते हैं। सबसे बड़ा केस तो रहता है जब हमें इसका ही नहीं पता मीनिंग, तो हमें इसमें भी ढूंढना पड़ता है मीनिंग कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, कि वो अच्छा कह रहा है या नेगेटिव कह रहा है या पॉजिटिव कह रहा है। तो इसमें सेंटेंस नेगेटिव कह रहा था तो हमने वेरी पुअर में लगाना है, वेरी पुअर में। इसमें हमें जोवियल, जोवियल क्या कहेगा वो, एंग्री हो गया बंदा। और 1 मिनट बाद क्या होगा, खुश तो होगा, साफ सी बात है खुश होगा वो। पहले एंग्री हो गया तो फिर खुश होगा अगले मोमेंट में, फिर एंग्री हो गया एकदम और एंग्री तो होगा नहीं, है ना। एंग्री था तो सैड भी था उस टाइम पे, ठीक है। अब अगले मोमेंट में क्या होगा, हैप्पी होगा। तो हैप्पी मिनटफुल लगा दिया हमने। अब इसमें से बहुत सारे हो गए तो पता नहीं होगा कुछ लोगों को। और नहीं तो यहाँ नहीं तो अगर जैसे ये जिसको पता होगा तो 10 में 10 कर सकता है बंदा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लुनेसी ये हर कोई कर सकता है, तो जिसको नहीं आता वो भी कर लेगा, ये दो तो। और एक्सलरेटिंग, डिलेरी मतलब सैड ग्लूमी होता है, ये पता होना चाहिए था। ये हमड्रम तो हर कोई कर सकता है कैंसर, इसको ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रहा, बिल्कुल नेगेटिव है। और एक्साइटिंग ये पॉजिटिव लग रहा है। ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव में जाओ और फिर ये क्या साउंड कर रहा है उसको चेक करो। अगर ये भी नेगेटिव साउंड कर रहा है, यहाँ भी नेगेटिव साउंड कर रहा है तो इसको वो लगा दो। अगर यहाँ पॉजिटिव साउंड कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव ये साउंड कर रहा है तो इसमें टिक लगा दो। इनऑर्डिनेट क्या साउंड कर रहा है, नेगेटिव साउंड कर रहा है। यहाँ आपको हम गए टेम्परेट, टेम्परेट क्या कहते हैं, टेम्परेट पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं यहाँ पे को, टेम्परेरी है। मॉडरेट पॉजिटिव है, और रेगुलर पॉजिटिव है। एक्सोबरियंट एकदम अलग हो जाएगा, है ना। इन इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट मतलब इरेगुलर, इरेगुलर अमाउंट में, तो इरेगुलर से ही हो जाएगा। टेम्परेरी सब पॉजिटिव साउंड करें, टेम्परेरी है, मॉडरेट है, सब एक कैटेगरी में आ गए। जिनको एक कैटेगरी में 3 आ गए तो ये 3 के 3 तो हो नहीं सकते, बस यही सारी बात है ना। और एस्टोनिशमेंट हो गया। ऐसे करके हम मतलब ग्रुप बनाओ, आप ग्रुप, मैं बस ये कह रहा हूँ ग्रुप बनाओ वर्ड्स का ऑप्शन में। और जब आपको इसका मीनिंग ना पता हो तो जो गिवन सिनोनिम है उसका पता ना हो तो वर्ड का, तो आप ग्रुप बनाओ। जैसे इसमें बना सकते हैं हम डिजर्टेशन। इसमें तो ग्रुप बन नहीं रहा है, कुछ कुछ हम ग्रुप बनेगा भी नहीं, कुछ कुछ हम बनेगा। जिसमें ओपुलेंट रिच हो गया, सक्सेसफुल हो गया, रिच है तो सक्सेसफुल भी होगा। तो इसमें ये ग्रुप बन गया तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा लास्ट में कि आप ग्रुप बनाओ ऑप्शंस में, ग्रुप बनाओ। और ग्रुप जो जिन तीनों, अगर जैसे 2 का सेम मीनिंग बन जा रहा है तो उनको एलिमिनेट कर दो 2 को पहले ही, और बाकी फिर 2 बच गए, फिर 50 रह जाएगा।
अगर क्योंकि दो वर्ड्स के अगर सेम सेम मीनिंग है तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, है ना। तो गुड गुड भी है, वेरी गुड है, गुड वेरी गुड कैंसिल कर दो, गुड एक्सीलेंट कैंसिल कर दो। सिंपल सा मैंने एक वर्ड दे दिया। ऐसे किसी ऑप्शन में दे रखा है बैड, ठीक है, किसी ऑप्शन में दे रखा है बैड, किसी एक ऑप्शन, फिर ऑप्शन सी दे दिया गुड, फिर ऑप्शन सी दे दिया वेरी गुड, ठीक है, और ऑप्शन डी दे दिया एक्सलेंट। तो अब एक याला रह गया, एक याला रह गया, एक याला रह गया। अब देखो ये तीनों सेम सेम साउंड कर रहे हैं ये तीनों। अब ये बैड हो गया, ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, साफ सी बात है। गुड वेरी गुड एक्सलेंट ये सब तो सेम साउंड कर रहे हैं, तो इनको ऐसे ही हटा दो, ये सब हट जाएंगे, सिर्फ ये आ जाएगा। ऐसे करके आप सेम कैटेगरी में डालो तो ऑप्शन फिर हो जाएगा। बस एलिमिनेशन ही एक मेन चीज़ है जिसको हम कर सकते हैं। बाकी तो 100% मीनिंग तो हर किसी को पता नहीं होगी, ये मुश्किल है, ये तो एक टीचर ही कर पाएगा, और टीचर बनने के लिए तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बस मैं एक ही लास्ट में ये कहूँगा कि ऑप्शन का आप ग्रुप बनाओ बस, जो नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, जो एक जैसे साउंड कर रहे हैं बस। और फिर अगर लास्ट में कोई यहाँ बच जाता है ऑप्शन में पॉजिटिव, तो उसको वहाँ से रिलेट करो, ये पॉजिटिव दे रखा है मीनिंग या नेगेटिव दे रखा है, तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैच कर रहा है तो ये टिक लगा दो बस। यही है एक मेथड, बाकी कोई मेथड नहीं है। थैंक यू।